अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आज हम सीखेंगे कि कैसे फ़ोटोशॉप के अंदर चैनल को यूज़ करते हुए आपने किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर देख रहे हैं आपने, अगर बैकग्राउंड को आपने रिमूव करना है या स्काई को अगर रिमूव करना है तो स्काई वाला जो पार्ट है इसको आप किसी भी सिलेक्शन टूल से इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपकी सिलेक्शन वो रिफाइंड नहीं होगी और कुछ पार्ट्स आपके बैकग्राउंड में से वो रह जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, चैनल्स को यूज़ करते हैं बहुत ही रिफाइंड तरीके से सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो लेयर्स के साथ चैनल्स वाला पैनल है इसमें आ जाता हूँ, ठीक है। अब इस पैनल के अंदर आप देख रहे हैं आपके पास रेड ग्रीन ब्लू चैनल मौजूद है। आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि चैनल्स क्या हैं, रेड ग्रीन ब्लू क्या है, RGB चैनल क्या है। कि आपकी जो डिजिटल स्क्रीन है ये 3 किस्म की लाइट से मिलके बनी हुई है, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रेड चैनल है अगर आप इसको शो कर देते हैं, बाकी चैनल्स को अगर ऑफ़ कर देते हैं तो आपको ब्लैक और वाइट में इस तरह से दिखा रहा है कि जहाँ पे रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे आपको वाइट कलर दिखा रहा है और जहाँ पे रेड की इंटेंसिटी कम है वहाँ पे आपको डार्क कलर या ब्लैक कलर दिखा रहा है। इसी तरह ग्रीन वाले चैनल को जब आप ओपन करते हैं तो जहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है वहाँ पे आपको वाइट दिखाता है, जहाँ पे ग्रीन कम है वहाँ पे आपको ब्लैक या डार्क कलर दिखा रहा है। इसी तरह ब्लू कलर है। अब आपने वो वाला चैनल इन तीनों में से सिलेक्ट करना है कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट मिल रहा है बैकग्राउंड के साथ। कहाँ पे बैकग्राउंड के साथ कंट्रास्ट मिल रहा है हमें? ब्लू चैनल में। ब्लू चैनल में अगर आप आते हैं तो आपके जो बैकग्राउंड जो स्काई है वो वाइट कलर में है या लाइट ग्रे कलर में है और आपका जो आगे वाला पार्ट है वो आपका डार्क ग्रे में या ब्लैक में है। तो इस चैनल को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं। एक न्यू चैनल के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे तो आपके इस चैनल की डुप्लीकेट आ जाएगी आपके पास। अब आपने इसका डुप्लीकेट ले लिया और उस डुप्लीकेट के अंदर आपने अप्लाई करने हैं एडजस्टमेंट लेयर, या उस डुप्लीकेट के ऊपर आप इसको ब्लैक और वाइट पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, मैं इमेज में आता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, लेवल्स में जाके मैं इस डार्क पार्ट को, ये जो आपका डार्क ग्रे वाला पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं ब्लैक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड वाला जो आपका स्लाइडर है यहाँ पे इनपुट लेवल्स में आपका लेफ़्ट वाला स्लाइडर है, इसको जब आप राइट मूव करते हैं तो आपका वो डार्क ग्रे वाले पार्ट को ब्लैक में कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा करेंगे, जितना जब आपको आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगी तो आप इसको छोड़ दें। इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं करेंगे कि आपका जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी ब्लैक कर देगा वो, ठीक है। तो इसको आपने इतना ही आगे करना है जितना आपको आपकी आउटपुट मिल रही है, जहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए लेफ़्ट वाला जो आपका स्लाइडर है ये आपका वाइट कलर्स को या हाईलाइट्स को डील करता है। तो हाईलाइट्स कहाँ पे हैं? आपके पीछे स्काई में है, तो वो लाइट ग्रे है। इसको जब आप लेफ़्ट मूव करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो लाइट ग्रे पार्ट है वो वाइट में कन्वर्ट हो रहा है और यही आपको करना है, ठीक है। बैकग्राउंड को हमने वाइट कर लिया और आगे वाला जो पार्ट था जिसको रिमूव नहीं करना उसको हमने ब्लैक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं। तो अब देखा आपने कि आपने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब सिलेक्शन किस तरह करनी है आपने? इस चैनल के ऊपर जब आप कंट्रोल प्रेस करके किसी भी चैनल के या किसी भी लेयर के थंबनेल के ऊपर आते हैं तो वो आपको सिलेक्शन करने की ऑप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल दबाया और इस चैनल के थंबनेल के ऊपर आके क्लिक किया एक दफ़ा। तो उसने क्या किया, जो आपके इस चैनल के अंदर वाइट पार्ट हाईलाइट्स थी जो, उसको उसने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं एक क्लिक के साथ। अब आपने सिलेक्शन कर ली है और उसने बड़ी प्रिसाइज तरीके से सिलेक्शन की है, ठीक है। जो दरमियान में छोटे छोटे पार्ट्स थे वाइट कलर के उन सबको सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा RGB को ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और मैं लेयर्स वाले पैनल में वापस आ जाता हूँ। अब देखें, अगर मैं मास्क अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो आपका वो आगे वाला पार्ट जो ट्री वाला पार्ट था वो उसने रिमूव कर दिया। आपको ये रिमूव नहीं करना, आपको बैकग्राउंड रिमूव करनी है। तो मैंने क्या किया, अंडू किया और इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स कैसे करेंगे? सेलेक्ट में जाके इन्वर्स में जाके हमने उस सिलेक्शन को इन्वर्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मास्क। तो अब आप देख रहे हैं कि उसने बड़े प्रिसाइज तरीके से उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हमने इसमें बैकग्राउंड को या स्काई को चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं कुछ स्काई, तो इसको ड्रैग करके ले आते हैं, यहाँ पे आके ड्रॉप करते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। तो मैंने कंट्रोल और आल्ट और शिफ्ट दबा के इस स्काई को, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा ड्रैग करके ऊपर ले आया और मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया जब तक ये यहाँ पे फिल नहीं हो जाता। यहाँ से मैं कमिट कर दूँगा और मैं क्या करूँगा, देखें ये वाली लेयर ऊपर आ रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्काई वाली लेयर को ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ ताकि मुझे स्काई पीछे नज़र आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ड्रैग किया और इसको नीचे वाली लेयर के नीचे ले आया। अब देख रहे हैं ये आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब अगर आप इसको इसका जो मास्क जो आपने अप्लाई किया है, वो मास्क आपने अप्लाई किया है तो वो आपका जो स्काई है वो गया नहीं है, वो यहीं पे है, लेकिन वो हाइड हो गया। इसको अगर आप डिसेबल करते हैं इस मास्क को, तो शिफ्ट दबा के अगर हम इस मास्क के थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो उसके मास्क को डिसेबल कर देता है और आपको आपका ओरिजिनल जो स्काई है वो दिखा देता है। दोबारा शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आपका मास्क इनेबल कर देगा और आपको आपका नीचे वाला स्काई दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।